लीजिए पति जो है वो निर्मल भावना का नहीं है, वो जो है शुद्ध भावना का नहीं है, और पत्नी अगर चोरी कर रही है तो वो उसके पति के कल्याण के लिए ही कर रही है, उसकी भावना में कहीं कोई अशुद्धता नहीं है, तो क्या फिर भी वो रोगों से के शिकार होगी? अगर किसी व्यक्ति की शुद्ध भावना है और उसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम है, तो भी अगर वो प्रेम से भी किसी को आग लगाएगा तो आग का कार्य जलाना है, जलाएगी। अगर कोई व्यक्ति नदी से प्रेम भी करेगा और उसका प्रति किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई विचार नहीं है, शुद्ध भावना से भी अगर किसी को नदी में डुबोएगा तो वो आदमी डूबेगा। जितने भी चोर हैं वो जब चोरी करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये अमीर आदमी है, इसके पास 1 करोड़ रुपए है, अगर मैं इससे 1000 ले भी लूँगा तो इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे बच्चे पल जाएंगे, या मैं ऐसे हजारों आदमियों से 1000-1000 रुपये चोरी करके और गरीबों का कल्याण करूँगा। जितने भी लोग हैं गलत कार्य करते हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई तर्क ऐसा रखा होता है जिसके करके वो चोरी या गलत कार्य करते हैं। वो अपने मन को समझाते हैं। जो स्त्री ये सोचेगी कि मेरा पति ठीक नहीं है या पति ऐसा नहीं है, पहली बात तो उसका सोचने से ही उसका पति वैसा हो जाएगा। जो स्त्री सोचेगी कि मेरा पति ऐसा है, ठीक नहीं है, पर जैसा भी है मुझे प्रभु पे भरोसा है, क्योंकि पत्नी से और पति से प्रभु शक्तिशाली है। प्रभु की कृपा का ना पतियों को पता है ना पत्नियों को पता है। गलत कार्य अगर पति भी पत्नी की चोरी करेगा तो पति को भी ऐसा ही रोग ऐसा भुगतना पड़ेगा जैसा पति को है। या नियम पति पत्नी का नहीं है, या नियम नियम का है। जो भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा, वो पत्नी है या पति है या पिता है या पुत्र है या गुरु है या शिष्य है। अगर गुरु भी कोई शिष्य की चोरी करेगा तो गुरु भी उसी दंड को भोगेगा। अगर कोई पिता भी पुत्र की चोरी करेगा तो पिता को भी उसी तरह का रोग ग्रस्त होना पड़ेगा। जो आदमी कोई ऐसा तर्क ढूंढ लेता है गलत कार्य करने के लिए तो उसे डबल दोषी पाया जाता है। अगर कोई जज चोरी करेगा किसी की तो जज को डबल सजा मिलती है। ऐसे कोई पत्नी बनकर या बेटा बनकर या शिष्य बनकर गुरु के साथ, पिता के साथ या मित्र के साथ या पति के साथ या पत्नी के साथ किसी तरह से भी कोई चोरी करेगा तो उसे इस कुदरत के नियम का रोग के रूप में, दुख के रूप में, संताप के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, हानि के रूप में, कोई मुकदमे के रूप में उसको दंड भुगतना पड़ेगा। ये सृष्टि के चिकित्सक नहीं जान सकते, डॉक्टर नहीं जान सकते, मनोवैज्ञानिक नहीं जान सकते, साइंटिस्ट, ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं है कोई वैज्ञानिक देख सके कि चोरी करने से क्या होता है। ये सूक्ष्म जगत है, इसे संत जान सकते हैं, इसे ऋषि जान सकते हैं, या वैज्ञानिक की पहुंच से परे की बात है। वैज्ञानिक तो भी रोगों का कारण भी नहीं जान पाते। आज वो रोगों का कारण ढूंढते हैं कोई दवाई, कल वो कहेंगे ये एंटीबायोटिक के बड़े साइड इफेक्ट हैं, इसके बड़ी हानिकारक हैं। अब हम इस औषधियों को छुड़ाएं कैसे? तो जितनी भी दवाइयाँ बनी हैं, अगर कोई दवाई ये 10 साल पहले बनी है तो आज वैज्ञानिक चिंतित हैं कि हम उस दवाई से लोगों को कैसे छुड़वाएं, क्योंकि वो दवाई इतनी हानिकारक करी है। लेकिन जो संत ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो एक बार बोल दिया वो कभी बदलता नहीं है, वो सृष्टि का सत्य होता है। अब जैसे आयुर्वेद है, वो हजारों सालों से, अनादि काल से, जब से बना है, ये बदला नहीं है, ये वैसे का वैसे ही है। लेकिन एलोपैथिक साइंस है वो सदा बदलती है। आज से 100 साल पहले जो दवाइयाँ होंगी वो आज नहीं मिलेंगी, आज से 20 साल पहले जो दवाइयाँ होंगी वो आज नहीं मिलेंगी। लेकिन जो आयुर्वेदिक है वो सदा वही रहा है, सदा वही था, सदा वही रहेगा। जो सत्य है उसे इस पृथ्वी की कोई सत्ता बदलती नहीं है। अगर कोई बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो सत्य नहीं है, उसने सत्य का आवरण ओढ़ा हुआ है। तो जो स्त्री ऐसा तर्क करेगी कि मेरा पति ठीक नहीं है, कल मेरा पति पता नहीं जुए में हार जाएगा या शराब पीता है या कोई ऐसा काम करता है, मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाना है या बेटी की शादी करनी है, या इस तरह से वो तर्क ढूंढ के जो कार्य करेगी, बेटी की शादी करेगी, तो वो बेटी भी सुखी नहीं रहेगी, बेटी भी ऐसा हो जाएगी। अगर वो प्रभु पे छोड़ देगी कि ठीक है अब मेरा पति ऐसा है, हे प्रभु मैं तेरे पे छोड़ रही हूँ, और प्रभु की वो भक्ति करेगी, तो पत्नी में ऐसी शक्ति है
कि कोड़ी लूले लंगड़ी पतियों को भी पत्नी ने ठीक कर दिया। शराबी जुआरी की तो कोई ऐसी अर्थ नहीं है, कोई बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो जो जिस पत्नी का पति ठीक नहीं है, वो उसे केवल परमात्मा पे भरोसा तो करके देखे, वो परमात्मा का सिमरन करके देखे, परमात्मा की भक्ति करके देखे। और परमात्मा की शक्ति ऐसी है कि जिस प्रभु ने उस पति को पैदा किया है, वो परमात्मा उसकी भक्ति से पति को ठीक भी कर सकता है। परमात्मा कोई अपंग नहीं है, परमात्मा अंधा नहीं है, परमात्मा बहरा नहीं है। परमात्मा हमारी सारग से भी नज़दीक है, हमारे अंतर को भी जानता है, हमारे हर रहस्य का ज्ञाता है और हर चीज़ को वो ठीक कर सकता है। तो जो पत्नी ऐसा सोचती है कि मैं ये चोरी कर रही हूँ या पैसे छुपा रही हूँ, पति से इसलिए छुपा रही हूँ क्योंकि काम तो पति के आएंगे या बच्चों के काम आएंगे, तो मैं कोई चोरी तो कर नहीं रही हूँ, जो ऐसा सोचेगी वो डबल दोषी पाएगी, उसे रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे रोगों से आक्रांत होना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। सा